मॉर्निंग बच्चों। देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे छठी वाली प्रश्नावली। छठी वाली पढ़ रहे थे ना, ये नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे यार, है ना? यही समझाया था मैंने तुम्हें कुछ शायद से। देखो मैं भूल गया कि अपन क्या पढ़ रहे थे, कौन याद दिलाएगा मुझे? न्यून कोण वगैरह पढ़ लिए थे ना? कोणों का रेखिक बिंब भी पढ़ लिया था क्या? शीर्षाभिमुख कोण भी पढ़ लिया था क्या? चलो अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। मैं आपको आज समझा रहा हूँ प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या समझ रहे बच्चों अपन आज? प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी। देखो बच्चों, हिंदी की राइटिंग में मेरी बहुत खराब राइटिंग है, अंग्रेजी की भी खराब ही हुई, तो आप भी जानते हो, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना? प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ये अभी का अपना टॉपिक है, ठीक है? अब ये क्या क्या होती है देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे मान के चलो ये एक रेखा है, ये ऐसे, ठीक है? ये एक रेखा है और दूसरी रेखा जो है, कौन सी दूसरी रेखा? दूसरी रेखा जो है एक और अपन ऐसे कैसे मान लेते हैं कि ये जो दूसरी रेखा है, ठीक है? ये रेखा ए बी है बच्चों, ये रेखा सी डी है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही बिंदु ऊपर। तो इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को अपन कहते हैं क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं बच्चों? इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अभी अभी अगर मैंने आपको पढ़ा दिया हो कि शीर्षाभिमुख कोण, अब शीर्षाभिमुख कोण अगर अपन ने पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि ये वाली कोण इस कोण के बराबर होता है ना? और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है ना? इसी को अपन क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कहाँ से बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनेगा। तो दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है मतलब एक दूसरे को परस्पर काटती है, उसको क्या कहोगे आप? प्रतिच्छेदी रेखा कहोगे। कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे। उसके बाद आप चलो अप्रतिच्छेदी रेखा पर। अप्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखाओं का नाम सुना है कि कभी? सुना है कभी? मिली हो तुम्हें रास्ते में कि ये समांतर रेखा है? मिली कभी? नहीं मिली? चलो कोई बात नहीं। देखो तुमने तुम्हारी कॉपी की लाइनें देखी होगी बच्चों, देखिए लाइनें इस तरीके से कॉपी में लाइनें होती नहीं होती? होती है। तो इस तरीके की जो लाइनें लिखती है उनको कहते हो आप क्या? समांतर रेखाएं, ठीक है? समांतर रेखाओं की परिभाषा मैं आपको बताऊं कि दोनों रेखाओं के बीच की लंबाई समान होती है और उनकी दूरी भी जो है समान रहती है। क्या होती है बच्चों? रेखाओं की लंबाई समान एवं दूरी भी समान, तो इसको क्या कहोगे आप? समांतर रेखाएं कहोगे। जैसे ये देखो, रेल की पटरी देखी है आपने, एक पटरी इधर एक पटरी उधर, दोनों इस तरीके से, तो उनको भी आप क्या कहते हो? समांतर रेखाएं कहते हो। क्या कहते हो? समांतर। सबसे बढ़िया उदाहरण है आपकी कॉपी की लाइन है, ठीक है? इनको क्या कहोगे आप? समांतर रेखाएं कहोगे। जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है? इनको देख के बताना आप कि ये समांतर रेखाएं है या नहीं, ठीक है? देखो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये, बताओ समांतर रेखाएं है या नहीं? क्या इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर। तो अगर दूरी बराबर रहेगी तो आप उनको समांतर रेखाओं कहोगे, नहीं तो समांतर रेखाएं नहीं कहोगे, फिर उसको क्या कहोगे? असमांतर रेखा, है ना? देखो बात आगे, आपको बात समझ में? अब मैं आपको आगे समझाता हूं। इसमें अभिग्रहित लिखा हुआ है 6.1, ठीक है? ये समझते हैं, उसके बाद अपन देखो प्रश्नावली का भी बाद में आएंगे। पहले ये समझ लो आप बेसिक चीजें क्या क्या होती है रेखा गणित की, और रेखाओं के अंदर क्या क्या होता है। देखो सबसे पहला अभिग्रहित है। अब आप बोलोगे कि सर अभिग्रहित क्या होता है, हम तो जानते नहीं अभिग्रहित। देखो अभिग्रहित, ठीक है? देखो ये अभिग्रहित क्या होता है बच्चों? कुछ तथ्य होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो सत्य होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को, उन कथनों को अपन क्या कहते हैं? अभिग्रहित कहते हैं। जैसे इसमें बोल रखा है कि यदि एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो इस प्रकार दोनों आसन्न कोणों का योग
180 डिग्री होता है। देखो पहला है कि ये एक किरण है, ठीक है, और इस पर एक ये दूसरी किरण खड़ी हो ऐसे, तो इस प्रकार बने कोणों का योग जो होगा क्या होगा 180 डिग्री होगा। मैंने आपको रेखिक युग में समझाया था, याद करो। रेखिक युग में समझाया था कि ये वाला कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, अभिग्रहित नंबर 1 बोलोगे। अभिग्रहित लिखनी है, साथ में फोटो बनाना है, ठीक है, और समझना है इसको। देखो क्या लिखना है, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। देखो लिखो, आप क्या लिखोगे, ये अभिग्रहित में यदि एक किरण, देखो ये हिंदी में लिखना है और मेरी राइटिंग बहुत खराब है आप जानते हो। यदि एक किरण एक रेखा, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा पर खड़ी हो, देखो इसको कोई जगह नहीं मिली किरण को खड़ी होने के लिए, रेखा ही मिली इसको। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने, तो इस प्रकार बने, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आसन्न कोण बताओ कौन कौन से कोण आसन्न कोण है, एक ही भुजा पे बन रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जैसे मान के चलो इसका नाम ए है, ये ओ है, यहाँ पे ये बी है और ये सी है, तो ये ओसी जो भुजा है दोनों के बीच में कॉमन है या नहीं है ना। तो ये भुजा क्या होगी आपकी आसन्न भुजा होगी, जिसपे ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी बन रहा है। पहले अभिकृत समझ में आई या नहीं है? सीधी सी बात है, ये सीधी रेखा बन रही है, इन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। चलो आगे समझते हैं, चलो आगे समझो बच्चों। अभिग्रहित नंबर 2 कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ये जो अभी अपन ने समझा इसका विपरीत है कि अब की बार योग जो है 180 डिग्री है, तो ये जो है लाइन जो है सीधी रेखा होगी, इसको मत समझो आप, ठीक है, एक समझ लो बस। अगले में बोल रखा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, प्रमेय नंबर 1 है ये, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तक आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। लग रहा है किस किस को लग रहा है, देखें बताओ किस किस को लग रहा है कि जो भी मैंने आपको छठे चैप्टर में पढ़ाया हमें तो समझ में ही नहीं आया सर, लग रहा है आपको ऐसा? अगर लग रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या समझाया अभी तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अपन प्रश्नावली की, क्योंकि अब जो मेरे को आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया, अब करेंगे अपन प्रश्नावली के सवाल, ठीक है। और इस डस्टर से मिट नहीं रहा है तो मैं कपड़ा ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इस कपड़े से मिट रहा है इस पे। तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ, और हो सकता है मैं आपको सारी परिभाषाएं एक क्या बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को वर्कशीट भेजते हैं हम, तो हो सकता है तो मैं भी भेज दूँ, उसमें सारी परिभाषाएं लिखी रहेगी, सारे कोण लिखे रहेंगे, क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया। सबसे पहले रेखाएं पढ़ाई थी, याद करो, ये एक रेखा पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, इसको क्या कहते हैं अपन, रेखा कहते हैं। उसके बाद में अपन मैंने बताया था तुम्हें कोण, देखो इस तरीके का कोण होगा उसको बोलते हैं अपन न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, इस छोटू को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यून कोण। उसके बाद में फिर बताया था समकोण, ये बिल्कुल ऐसे कोण बनेगा 90 डिग्री का, इसको क्या कहते हैं, समकोण, क्या कहते हैं इसको, समकोण। फिर समझाया था मैंने अधिक कोण, याद करो आप, कि ऐसे कोण बन रहा था 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा उसको बोलेंगे अपन क्या, अधिक कोण, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। उसके बाद बताया था ऋजु कोण, ये सीधी लाइन और यहाँ पर भी ये सीधी लाइन, इस तरीके से ये जो कोण बन रहा था इसको बोलते हैं अपन ऋजु कोण, ठीक है। फिर समझाया था मैंने आपको प्रतिवृत्ति कोण, समझाया था नहीं समझाया था, क्या होता है प्रतिवृत्ति कोण। प्रतिवृत्ति कोण होता है बच्चों 180 से बड़ा होता है, ये इस तरीके से बनता है ना, ये ऐसे वाला, इसको बोलते हैं अपन प्रतिवृत्ति कोण, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको पहले कोणों के बारे में समझाया था। फिर बताया था आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न भुजा क्या होती है, फिर समझाया था, बताओ रेखिक युग्म भी समझाया था मैंने आपको, समझाया था ना रेखिक युग्म,
ठीक है। उसके बाद में समझाया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से जो सबसे ज्यादा अपने काम आने वाली चीज है वो है एक तो शीर्षाभिमुख कोण कि आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, और दूसरा है रैखिक युग्म कि ये इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें अपने काम की चीज़ें हैं। अब आगे प्रश्नावली के सवाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।